नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और पिछले सेशन में हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो क्वेश्चंस बनता है रेशियो और प्रोपोर्शंस में, उसको हम लोग देखें। उससे पहले हम लोग एज बेस्ड जो क्वेश्चंस बनता था उसको भी देखे थे। उससे पहले हम लोग पार्ट 1 में कॉइन बेस्ड और शेयरिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में, उसको देखें। इस सेशन में हम लोग मिक्सचर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आता है रेशियो और प्रोपोर्शंस में, उसको कैटर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं गँवाएँगे और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसी से सारा कॉन्सेप्ट समझाएँगे आपको, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर्स आर इन द रेशियो 7:5. When 50 liters of water are added to it, the ratio of milk and water in the new mixture become 7:8. The total quantity of water in the new mixture. ठीक है? क्या कह रहा है कि पहले जो था ओरिजिनली क्या था? मिल्क एंड वाटर, ठीक है? इसका रेशियो कितना था? 7, ठीक, ओरिजिनल में। अब बोलता है व्हेन 15 लीटर्स ऑफ वाटर एडेड, 15 लीटर वाटर ऐड किया, किस जाने? वाटर को ऐड किया, मिल्क को नहीं। ठीक है, तो नया जो मिक्सचर बनता है, न्यू जो मिक्सचर बना है, वो कितना बना है? 7:8 का बना है। मिल्क यहाँ पर सेम ही है, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस किस में आया है? वाटर पे। कितना का चेंजेस आया है? 3 पार्ट का चेंजेस आया है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 15 लीटर्स। 15 लीटर्स में ऐड किए हम लोग, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हुआ? 5 लीटर। पूछ क्या रहा है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। 7 है, 7 ही है ना? 7 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ? 7 इंटू 5, 35 लीटर। 35 लीटर का आंसर है। जब भी आपको सिंगल किसी मिक्सचर का, ये मिक्सचर सिंगल मिक्सचर का दिया रहा है ना रेशियो प्रोपोर्शंस, उसको इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर, पहले से दे दिया है मेरा मिक्सचर का अमाउंट। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। क्या बोलता है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:1। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर रेशियो 3? 3:2 बनाने के लिए कितना वाटर हमको जोड़ना होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले देखिए, पहले हमेशा देखिएगा कि वाटर को मिक्सचर, उसमें मिल्क को नहीं कह रहा, मिल्क सेम है। मिल्क जो था 4:1 है, उसमें मिल्क 4 है, इस पे भी उतना का ही होना चाहिए। यानी कि हमें मिल्क को सेम करना पड़ेगा। मिल्क को सेम कैसे करेंगे? इसको 3 इंटू करके, इससे 4 इंटू करके, जो नया रेशियो बनेगा कितना बनेगा? 4×3 = 12, 3×1 = 3, 4×3 = 12, 2×4 = 8। मिल्क दोनों में सेम है, क्योंकि हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क को नहीं, मिल्क को कुछ नहीं छेड़ रहे हैं हम लोग। अब क्या बढ़ा है देखिए, अब ये 5 का बढ़ा है। हमें हमें क्या दिया है कि 45 लीटर का मिश्रण है, मतलब हमें दिया है ये जो 12 और 3 वैल्यू है, कितना बनता है? 12 और 3 15, 15 पार्ट, उसका वैल्यू दिया है 45 लीटर। एक पार्ट का वैल्यू कितना बनेगा? 15×3 = 45। 3 पूछ क्या रहा है? कितना वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब 5 पार्ट का पूछा है, तो 5×3 = 15 लीटर। 15 लीटर हमें जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है इसमें? ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। और एडिंग 5 लीटर, इसमें 5 लीटर जोड़ रहा है। मिक्सचर में क्या है? मिल्क एंड वाटर है, इसमें क्या दिया है? रेशियो 5:1। ठीक है, ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, 5 लीटर जोड़ने से 5 और 2 बन जाता है। इस पे मिल्क सेम है, वाटर ही जुड़ा, कितना जुड़ा? एक जुड़ा। एक पार्ट का वैल्यू कितना दिया है? 5 लीटर। मुझे पूछ रहा है दो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज, मिल्क में मतलब मिक्सचर में मिल्क कितना है? 5 का, 5 ही है ना जी मिल्क। 5 से कितना हुआ?
5 × 5 25 लीटर। 25 लीटर कहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है two numbers are in the ratio 7:3. When 24 is added in each number, the ratio become 11:17. Find difference between both initial number. क्या बोलता है? दो नंबर, कोई भी दो नंबर है, ए और बी, एक दो नंबर है, 7 और 13 का मतलब रेशियो है। ठीक है। When 24 is added in each number, तो नया रेशियो बनेगा 11 और 17 का। ठीक है। अब क्या हो रहा है? इसमें डिफरेंस कितना है? 4 है। इसमें डिफरेंस 4 है। 4 का बढ़ रहा है, मतलब दोनों में सेम सेम बढ़ रहा है। 4 भी सेम है, ये 4 भी सेम है, और दोनों में कितना बढ़ रहा है? 24 ऐड कर रहा है, मतलब 4 का वैल्यू दिया है 24। एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 4 6 24 होता है, 6 हो गया। पूछ रहा फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर कितना था? 7 और 13 था। इसका डिफरेंस कितना है? 5 डिफरेंस। तो 5 का वैल्यू कितना हुआ? 5 × 6 30। 30 कहाँ आंसर है? 5 6 30। 7 13, अरे 6 का डिफरेंस है ना जी, तो बताया जाए। 6 का डिफरेंस 13, 7 6 13 होता है, तो 6 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 6 × 6 36। समझ गए? 36 का आंसर है सी है, वही तो बोले। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जब समझना है तो एक दो क्या, ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं। इन मिक्सचर ऑफ 28 लीटर्स, पहले से ही दे दिया है, चलो बढ़िया है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:5। क्या बोलता है? मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 2 और 5। If 2 liter of milk is added and 5 liter of water is removed, what will be the new ratio? क्या बोलता है? 2 और 5 रेशियो पहले से ही है। 2 लीटर जोड़ रहा है मिल्क में, 5 लीटर घटा रहा है, यानी कि इस पे प्लस 2 लीटर जोड़ रहा है, इस पे माइनस 5 लीटर घटा रहा है। अब आते हैं 2 और 5, कितना बनता है? 7। उसका वैल्यू कितना दिया? टोटल 28 लीटर दिया, यानी कि 7 4 28। इसका वैल्यू दिया है 2 4 8 लीटर दिया है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 5 4 20 लीटर दिया है, यही ना। अब बोलता है 8 लीटर और 2 लीटर को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 10 लीटर बनेगा। अब 20 लीटर और 5 लीटर घटा देंगे तो कितना बनेगा? 15 लीटर बनेगा। इसका रेशियो कितना होगा? 3 5 15 2, 2:3 बनेगा। 2:3 कहाँ है? बी, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। इन 2 kg मिक्सचर्स ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, 30% इज कॉपर। मिक्सचर का वैल्यू पहले से दे दिया 2 kg, अच्छी बात। कॉपर एंड एल्युमिनियम, इसमें क्या दिया? 30% कॉपर है, 30% कॉपर है, मतलब 70% एल्युमिनियम है। इसका रेशियो क्या बनेगा? 3:7 बनेगा। हाउ मच एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम 20%। बाद में कितना बन जाता है? 20%। ये कितना बन जाता है? 80%। कितना वैल्यू हुआ? 1 और 4 का, यही ना। 1 और 4 का वैल्यू बन जाता है। हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या बना? ना, 1 4 3 7। अब कहता है कि 2 kg मिक्सचर दिया हुआ जिसका वैल्यू है 10, 10 पार्ट है ना, 10 पार्ट का वैल्यू दिया है 2 kg। पूछ क्या रहा है? कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का मात्रा 20% हो जाए। एल्युमिनियम मिलाया जाए, 7 4 नहीं, कॉपर 3 का 3 रहेगा। ठीक है, कॉपर 3 का 3 रहेगा।
तो 3 का 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटू 3 करना पड़ेगा। इसका वैल्यू 3 और 7 ही है, इसका वैल्यू 3 और 3 4 12 करना पड़ेगा। समझिए ना। अब बोलता है ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, इसका वैल्यू 10 पार्ट, जिसका वैल्यू दिया है 2 kg। पूछता है एल्युमिनियम जोड़ा है, एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम है 7 है, यहाँ 12 है, डिफरेंस कितना रहे 5 का, मतलब 5 पार्ट निकालना है जो बढ़ा है। 10 पार्ट का 2 किलो है, 5 पार्ट का 1 किलो होगा, 1 किलो और 1000 ग्राम। आंसर सी। समझिए, नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। एंड अनदर मिक्सचर कंटेन, अब दो गो मिक्सचर आ गया, ये देखते हैं, ये मिक्सचर एक अनदर मिक्सचर। जब दो मिक्सचर आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस इसमें। ए मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर, ठीक है, एक मिक्सचर ए है, इसमें वाइन है और वाटर है। क्या है उसका रेशियो, 3:2 है, 3:2 है। फिर अनदर मिक्सचर्स कंटेन देम इन द रेशियो, अनदर मिक्सचर है को बी है, जिसका रेशियो दिया है 4:5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लेटर, दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर की मात्रा मिला जाए, इसका मात्रा ऑलरेडी दिया 3 लीटर। समझिए ना, ये कहानी बड़ा अच्छा है। ये 3 लीटर दिया है, मुझे ये नहीं मालूम ये कितना दिया है, यही निकालना है। जब भी आपको इस तरह से दिया रहेगा, दो मिक्सचर रहेगा, मतलब मिक्सचर ए मिक्सचर बी, दो मिक्सचर को मिलाया जाए तो उसका बैलेंस करना, बैलेंस कैसे करना है कि 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, 3 और 2 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, इसको इंटू कर दोगे 9 से, इसको इंटू कर दोगे 5 से, बैलेंस्ड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो नया रिक्वायर्ड जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं रेशियो रहेगा, वो क्या रहेगा, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18। अच्छा अच्छा, ये 3 पार्ट में है, 3 लीटर है, मुझे इसका नहीं मालूम, इसका भी निकालते हैं। 5×4 = 20, 5×5 = 25, ये कितना अमाउंट है, इसको एक्स ले लेते, इसको इस तरह से कर सकता हूँ, दिखाते हैं। क्या करोगे, एक ही में डाल दो, ना करने का जरूरत नहीं। ये 9 इंटू किए हैं इसमें 5 के, बैलेंस करने के लिए वापस करेंगे, क्योंकि ए में पूरा ए है ये वाला, ए में 3 इंटू कर देंगे, 3 लीटर। इस पे भी हमको करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स लीटर लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, हमको यही निकालना है। अब बढ़ते हैं, नया रेशियो क्या बनता है, 9×3 = 27 से 27 3 7 में 81, 81 हुआ, ठीक है। और ये वाइन का है, ये का वाइन, वाटर क्या होगा, 9×3 = 6 × 6 = 54, 54 हो गया, ठीक है। बी क्या बनता है, बी बनेगा 5×4 = 20, एक्स, 5×5 = 25। समझिए, अब दोनों को जोड़ते हैं। अब बोलता है कि नए मिश्रण में शराब और पानी 1 और 1 का अनुपात में, ये अनुपात भी दिया हुआ है, एक सॉर्ट आउट करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, 81 + 20x = 54 + 25x = 1/1। यही है जो हमारा कंडीशन दिया हुआ उसका इक्वेशन है। बनाते हैं, 81 + 20x = 54 + 25x।
क्या बनता है, 20 और 25 से बनेगा तो 5x बनेगा। 81 से 54 जाने से, 81 से 54 से कितना हो, 11, 11 से 6 जाने से 7, 2, 27, x इज इक्वल टू हो गया 27/5, इसका वैल्यू होगा 5 × 25, 2 5, 5 25 5 2 5, ये आंसर। समझ गए ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नहीं समझे तो। A mixture contains spirit and water in the ratio 3:2 if it contains 3 liter more spirit than water। अच्छा, ये ही है अभी तक एक मिक्सचर वाला, वो दो मिक्सचर था। अच्छा, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। मिक्सचर कंटेन स्पिरिट एंड वाटर, कोई मिक्सचर है जो स्पिरिट है और वाटर है जिसका रेशियो 3:2 है। इफ इट कंटेन्स 3 लीटर मोर स्पिरिट देन वाटर, अगर इफ इट कंटेन्स 3 लीटर्स मोर स्पिरिट देन वाटर द क्वांटिटी ऑफ, अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये 3 है, ये 2 है। स्पिरिट वाटर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 है, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 3 लीटर दिया ऑलरेडी। तो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर, स्पिरिट का वैल्यू कितना है, 3 यहाँ पर। ये एक पार्ट का 3 लीटर है तो 3 पार्ट का कितना बनेगा, 3 × 3 = 9 लीटर। ये आसान था, ये बोनस क्वेश्चन से, ठीक है। 2 बोटल्स अब आया है, तो जो पहले आपको क्वेश्चन कराए थे उसी का दूसरा वर्जन है। क्या कहता है, 2 बोटल्स कंटेन एसिड एंड वाटर्स, एक बोतल ए है, इसमें एसिड एगो है और वाटर है। रेशियो कितना दिया है, 2:3। बी है जिसका रेशियो दिया 1:2। दीज आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3। 1:3 किसका है, ए 1 है, बी 3 है। मिक्सड इन द रेशियो बोला, दीज आर, ये दीज क्या है, बोटल्स है। 1:3 इसका पार्ट, ये 3 है, ये 1 है। समझ रहे ना। अब बोलता व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, जो न्यू बनेगा उस पे एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना बनेगा, यही बोल रहा है। जब भी हम कहें कि 2 बोतल है, 2 मिक्सचर है, 2 कुछ भी क्वांटिटीज दिया रहेगा ना, उसका जब भी बनाना खोजोगे तो पहले ये देखना है कि इसका बैलेंसिंग करना है। ये 3 है या 5 है, बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 से गुना करो, यहाँ 5 से गुना करो, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है, अब बैलेंस रेशियो हो गया, अब हमारा मिक्सचर बैलेंस नहीं हुआ। मिक्सचर बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना दिया है, 3 है, ए 1 है, ठीक है ना। ए 1 है, अच्छा उल्टा कर दिया, ए 1 है, बी 3 है, 1 3 है ना, ए 1 है, बी 3 है। रिक्वायर्ड जो रेशियो बनता है, अब देखते हैं क्या रेशियो बनता है। 3 से गुना करना है, 5 × 15, 3 3 × 3 और 2 × 6, ठीक है। 3 × 9, एक रेशियो बना। दूसरा रेशियो क्या है, 15 का बनता है, 15 के 15, 15 दूनी 30, ये रेशियो बना। अब इसको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो कितना आएगा, 16, ये 6 और 15 21 आएगा, 30 39 है, ठीक है। ये कितना में आ जाएगा, ये जाएगा 7 3 में जाएगा, ये 13 में जाएगा। 7 13 कहाँ है आंसर, ये वाला। समझिए, नहीं समझे तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और बेहतर समझते हैं। ए बी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर, ठीक है। ए है, बी है। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड, वाटर एंड एसिड इन द ए एंड बी आर 4:5 की 1:2 respectively. If x liter of A का x लीटर क्वांटिटी क्या बोले थे, x लीटर ऑफ A मिलाया जाए y लीटर ऑफ B से, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर बिकम्स, जो नया बनेगा उस पे वाटर और एसिड का रेशियो बनता है 8 8 13 का बनता है। समझिए ना। 2 है, एक और 2 मिक्सचर है, तो क्या कहे थे कि सिंपल सा पहले रेशियो को बैलेंस करना है।
4 5 9 है, एक आध 2 3 है, इंटू कर देना है। अच्छा यहाँ तो 3 का मल्टीपल है, सिंपल से 3 से इंटू कर दो। अब x से इंटू करना है इसको भी, इसको y से इंटू करना है, ठीक है, क्योंकि पहले रेशियो बैलेंस की, उसके बाद दोनों मिक्सचर को बैलेंस करना है। जो नया हम लोग का रेशियो बनाओ क्या बना है, यहाँ देखते हैं 4x बनता है, यहाँ 5x बनता है, इसमें 3y है, x से इंटू करोगे क्या बनेगा, 3y 6y बनेगा। रेशियो क्या है, 8 और 13 का अभी है, हमको पूछा है x और y का रेशियो पूछा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको तो प्लस करना पड़ेगा दोनों को, ए और बी को, तब ना नया बना। तो 4x प्लस 3y बट्टा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 बट्टा 13। सॉल्व करते हैं, 13 चारे क्या था 52 x प्लस 13 तिया 39y, 8 5 40 x प्लस 8 6 48y। 40 से 52 जाएगा तो कितना जाएगा, 12x बनेगा। 39 48 से 39 जाएगा तो कितना होगा, 9y बनेगा। तो x बटा y इज इक्वल टू कितना होता है, 9 बटा 12। 9 को 3 किया 4, मतलब 3/4। 3/4 जहाँ भी दिखे वहीं पर मार दो, सीरियल का क्वेश्चन। समझे नहीं समझे, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बेहतर समझते हैं। और अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देयर आर 3 बोटल्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सिरप एंड वाटर इन द रेशियो। क्या दिया है, 3 बोतल है, 3 बोटल्स मिक्सचर दिया है सिरप एंड वाटर का, सिरप एंड वाटर का, बोतल ए मान लेते हैं। रेशियो क्या है, 2/3। बी का रेशियो क्या है, 3/4। सी का रेशियो क्या है, 7/5। ये दिया है। 10 लीटर्स ऑफ फर्स्ट, ए का दिया है 10 लीटर। 21 लीटर्स ऑफ सेकंड, बी का दिया है 21 लीटर, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बोतल, तीसरा बोतल पे कितना क्वांटिटी लिया गया है, सो दैट जो नया मिक्सचर बनेगा वो 1/1 का बनेगा। जो नया मिक्सचर बनेगा 1/1 का कहलाएगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, यहाँ पहले दे दिया ए का 10 लीटर दे दिया, और बी का 21 लीटर दिया। 5 का वैल्यू 10 है, इसका कितना वैल्यू होगा, 5 का वैल्यू 10 है तो एक का वैल्यू 2 होगा ना। तो ये कितना होगा, नया, अच्छा नया बना देते पहले। तो नया जो रिक्वायर्ड ये बनेगा वो 4 लीटर का बनेगा और 6 लीटर का बनेगा, ठीक है रेशियो। इसमें क्या बोलेगा, 3 और 6 4 7 है, 7 का वैल्यू 21 है, 7 का वैल्यू 21 है, एक का वैल्यू 3 रहेगा, तो 3 का 9 लीटर, 4 का 12 लीटर, ठीक है। अब इसका पता नहीं, इसका हम लोग कुछ भी ले लेते हैं एक्स का, ये 7x बनेगा, ये 5। अब इसका 1/1 का है। कैलकुलस सबको प्लस करते हैं, 4 और 9 13 प्लस 7x बट्टा 6 और 12 18 प्लस 5x इज इक्वल टू 1/1। यही है रिलेशन, बनाते हैं चलो। 13 प्लस 7x इज इक्वल टू 18 प्लस 5x।
7 से 5 जाएगा तो 2x, 8 से 3 जाएगा तो 5, x इज इक्वल टू 5/2। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि अब तीसरी बोतल में किस मात्रा में मिश्रण को मिलाया जाए। किस मात्रा में? 12 है, 7x और 5x, 12x हुआ। तो 12x मतलब 12 से गुना करोगे x, तो 12 इंटू 5/2, 2 6, 6 5 30 लीटर। 30 लीटर आंसर कहाँ है? डी नंबर। समझ गया ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा? ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशियो 7:2। दो का आया, क्या बोले थे? दो मिक्सचर का आया था। दो मिक्सचर में क्या करना? सिंपल सा क्या करना है कि रेशियो को बैलेंस करना है और मिक्सचर को भी बैलेंस करना है। क्या बोलते हैं? गोल्ड एंड कॉपर, इसका रेशियो दिया है 7:2। मिक्सचर ए में, बी में क्या दिया है? 7:11। ठीक है ना? इक्वल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज इक्वल दे दिया, खत्म। ये ए भी एक ही है, बी भी एक ही है, इसलिए क्वांटिटीज हम लोग खत्म कर दिया। Air melted to form a new alloy C. Then find the ratio of gold and alloy in C. C जो बनेगा उस पे बोलता है कि रेशियो निकालो, कितना गोल्ड और कॉपर का रेशियो बनेगा। क्या करना था? पहले से याद है कि दो मिक्सचर आएगा तो हमें बैलेंस करना है। ठीक है, 7 8 2 9 होता है, ये कितना होता है? 7 और 11 18 होता है, इंटू 2 करोगे तो बैलेंस हो जाता है। अब चूंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ इंटू 1 करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1 करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। नया रेशियो क्या बनेगा? 2 से इंटू करोगे, 2 7 14, 2 दूने 4, ये तो 7 और 11 रहेगा ही रहेगा, तो प्लस कर दो। 7 और 14 कितना होता है? 21 होता है। 11 और ये 4 15 होता है। अब कैसे कटेगा? 7 दिया, 5 दिया, 7 5 जहाँ भी दिखे मार के चल जाओगे। एक और करते हैं, ये जो टू मिक्सचर टाइप का है उसको खत्म ही कर देते हैं आपके लिए। टू मिक्सचर ए एंड बी कंटेन 80 लीटर सेंसिटिव, पहले से दे दिया है। ठीक है, कोई भी मिक्सचर से मिल्क, हाँ मिल्क एंड वाटर दिया है। क्या दिया है? ए में टू मिक्सचर्स ए बी, ए और बी का वैल्यू पहले दे दिया है, समझे? मिक्सचर ए और बी, इसका वैल्यू पहले दे दिया है। वैल्यू कितना दिया है? ये 80 लीटर है। आइए, ये 80 लीटर है, ये 60 लीटर है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि 0 0 तो कट जाएगा। ये 4 दूगने और 3, 4 और 3 का रेशियो में मिक्सचर है, याद रखना है। दूसरा कहता मिल्क एंड वाटर का रेशियो ए में कितना है? 5 और 3 है, और बी में कितना है? 7 और 5 है। ये बोथ मिक्सचर्स आर पॉर्ड इन न्यू वेसल सी, सी में मिलाया जाता है। व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल्स? इसमें रेशियो निकालो मिल्क और वाटर का। फिर कहते हैं दो गो मिक्सचर है, तो क्या करना है? रेशियो को बैलेंस करना है। ये 8 है और ये 12 है, 12 24 में मिल जाएगा दोनों। इसको 3 से इंटू करोगे, इसको 2 से इंटू कर, 2 से, हाँ 2 से करोगे, ठीक है, तो बैलेंस्ड रेशियो बन जा रहा है। और इसको 4 है। अब मिक्सचर को बैलेंस करना, मिक्सचर को बैलेंस कैसे करेंगे? 4 से इंटू करेंगे, यहाँ 3 से इंटू करेंगे, मिक्सचर को बैलेंस भी करना है ना, तो हमें ये वाली को इंटू करना है एग्जिस्टिंग रेशियो से। 12 12 5 60, 12 12 3 36, 6 6 7 42, 6 5 30, बस प्लस कर दो दोनों को। क्या आएगा? 2 आएगा, 102 आएगा। 6 आएगा, आइए 6 आएगा, 102 और 6 से, 6 11 से कटेगा, 6 कम 6 7 17, 6 1 2,
6 से कटे 11, 17 11 जहाँ भी दिखे मार कर भागो यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और टू मिक्सचर्स का खत्म कर देते हैं। द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल वाटर इन द पॉट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू खत्म। क्या बोलते हैं? टू मिक्सचर एल्कोहल, एल्कोहल है और वाटर, रेशियो कितना है? 4:5 का है एक गो 3:2 का है। इन व्हाट प्रोपोर्शंस कैन दीज टू मिक्सचर्स बी मिक्स्ड? मिक्सचर्स का प्रोपोर्शन पूछ रहा आप, एक्स एंड वाई, क्या बोले थे? एक्स एंड वाई, टू मिक्सचर्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर ऑफ हाफ एल्कोहल और हाफ वाटर बन जाए। मतलब हाफ हाफ बन जाएगा दोनों, तो रेशियो 1 और 1 का ही ना बनेगा जी, जो न्यू बनेगा। बस बनाते हैं। ये कितना है? 9 का है, ये 5 का। रेशियो को तो करेंगे ना बैलेंस। चलिए इंटू करते हैं। इस पे 5 इंटू करना होगा, इस पे 9 इंटू करना होगा। इस पे x इंटू करते हैं, इस पे y करते हैं। 5 इंटू किए और इस पे 9 इंटू किए, वो रेशियो को बैलेंस करने के लिए x और y इशू कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं मिक्सचर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नया बनाते हैं रेशियो। 5 4 20 x, 5 5 25 x। ठीक है, 9 तिया 27 y, 9 दूने 18 y, प्लस करते हैं 1:1। रिलेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 20x प्लस 27y बटा 25x प्लस 18y इज इक्वल टू 1:1 आता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? 20x प्लस 27y इक्वल टू 25x प्लस 18y। 20x 25x कितना बनेगा? 5x। 27 से 18 जाएगा तो कितना बनेगा? 9x। y x बटा वाई इज इक्वल टू 9/5। मतलब रेशियो जो बनेगा 9:5 बनेगा। 9:5 कहाँ दिखा? भागो यहाँ से। और एक क्वेश्चन लेते हैं। इन अ ग्लास ऑफ सिरप वाटर एंड शुगर, 3 गो है इसमें। अरे 3 नहीं, ये सिरप है। ठीक है, इन अ ग्लास ऑफ सिरप वाटर एंड शुगर आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2। कोई सिरप है, ठीक है, उस पे वाटर और शुगर इसका वैल्यू दिया है 3:2। इफ 8 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर्स ऑफ शुगर। अच्छा हाँ, मजेदार क्वेश्चन है यार। शुगर है, ये शुगर है, कितना है? 3:2। 8 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर ऑफ शुगर। रिप्लेस्ड मतलब यहाँ से हटाया गया। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ये है मिक्सचर, यहाँ से कुछ भी हटाओगे, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, जो बचा हुआ जो मिक्सचर रहेगा उसका वैल्यू भी, जो रेशियो बनेगा ना, वो भी 3.2 ही होगा। आप एक, अब जो बचा है मान लेते हो किसी चीज को निकाल लिए 8, यहाँ कितना दिया है? -8 लीटर। ये 8 लीटर का जो रेशियो बनेगा ना, ये भी 3.2 ही होगा। और जो बचा रहेगा मान लेते हैं कि 20 बचा है, 20 का वैल्यू भी 3.2 ही रहेगा, क्योंकि हम मिक्सचर से निकाल रहे हैं ना। रेशियो उतना ही रहेगा, जितना हम निकाले उतना रहेगा, सेम रहेगा। और जितना जोड़ेंगे, मतलब जो बचा हुआ है वो भी सेम ही रहेगा। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट समझना है कि रेशियो से कुछ भी निकालो, रेशियो में चेंजेस नहीं आता। -8 लीटर कर दिए, -8 लीटर कर दिए, ठीक है, तो बचा 3.2 लीटर बना। अब बोलता है कि रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर्स ऑफ शुगर, 12 लीटर बढ़ाया, प्लस 12 कर दी, 12 लीटर शुगर ऐड कर दी। देन द रेशियो ऑफ वाटर शुगर बिकम्स, कितना बन जाता है ये? 1:2 बन जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या शुगर इंक्लूड किए, मिल्क में कुछ भी चेंजेस नहीं किए, यानी कि मिल्क 3 का 3 रहना चाहिए, यहाँ इंटू 3 कर दिए। ठीक है, तो क्या बनेगा? 3 और 6। अब देखिए 3 का 3 बना है, पहले भी वाटर 3 था, अब भी वाटर 3 है। ठीक है,
अब करना क्या है, चेंजेस कितना आया है, चेंजेस आया है 2 से 6 जाने में 4 पार्ट का चेंजेस आया, ये 4 पार्ट का चेंजेस है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो 4 पार्ट का वैल्यू कितना है, 4 पार्ट का वैल्यू है 12 लीटर, 1 पार्ट का वैल्यू है 3 लीटर। हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इन द ग्लास, पहले शुरुआत में कितना था, शुरुआत में पहला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना है कि कितना बचा, कितना था, बचा कितना था, 5 पार्ट बचा था, 5 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 1 पार्ट का 3 लीटर, तो 5 का 5 इंटू 3 15 लीटर बचा है। ठीक है, अब 15 लीटर कब बचा था, जब 8 लीटर हमें निकाल दिए थे, प्लस 8 लीटर करेंगे, 15 और 8 जब दोनों जोड़ेंगे प्लस करेंगे कितना बनेगा, 15 और 8 5 23, 23 बनेगा, यही ना बन रहा, 5 हाँ 23, 23 लीटर बन रहा। पूछ क्या रहा है, शुरुआत में ग्लास में कितना लीटर पानी था, वाटर पूछ, 2 पूछ रहा है। अब 5 का वैल्यू इस शुरुआत में कितना है, टोटल 5, 5 का वैल्यू कितना है, 5 पार्ट का वैल्यू है 23 लीटर, 2 पार्ट का वैल्यू कितना होगा 23, 2 पार्ट का वैल्यू होगा 23/5 इंटू 2, कितना होगा, 2 3 6, 2 दूने 4/5, ठीक ना। ठीक है, शुरुआत में कितना लीटर पानी था, अच्छा पानी का पूछा है जी, पानी का पूछा है, इसका मतलब है कि पानी तो हमारा 3 है, 3 है, पानी 3 है ना जी, वाटर है, शुगर है, 3 का वैल्यू पूछा तो 3 इंटू करो, 3 3 9, 3 दूने 6, 69/5, इसको करोगे तो 5 5 एकम 5, 1 3 5 3 15, 4 8, 13.8, कहाँ आंसर 13.8, बस आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्लियरिटी और अच्छे से आएगा। क्या बोल रहा, वाटर एंड अल्कोहल आर मिक्स्ड इन द एम्प्टी कंटेनर इन द रेशियो 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारा एक कंटेनर जिसमें दिया है वाटर एंड अल्कोहल, रेशियो क्या दिया है 7:2 दिया। ठीक है, इफ 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, 45 मिक्सचर इज रिप्लेस्ड मतलब 45 ml निकला है, फिर कहते हैं जब भी निकलेगा -45 ml निकला है, निकलने से भी जो बचा हुआ जो मिक्सचर है उसका भी वैल्यू जो रेशियो आएगा वो 7:2 ही रहेगा। ठीक है, अब कहता है रिप्लेस्ड विथ 15 ml ऑफ वाटर, 15 15 ml ऑफ वाटर इसमें जोड़े हैं, तो जो नया जो रेशियो बना है वो कितना बना, 4:1 बना, क्योंकि इसमें हम लोग वाटर जोड़े हैं, ये वाटर है, वाटर कहाँ है, वाटर ये वाटर जोड़े हैं। एल्कोहल में कुछ चेंजेस नहीं है, 2 का यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, 2 इंटू करो यहाँ पे, टोटल में क्या बनेगा, 2 4 8, यहाँ 2, एल्कोहल तो सेम ही है, 2 का 2 ही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। हमारा चेंजेस कहाँ आया है, सिर्फ वाटर में, कितना चेंजेस आया, +1 का आया, जिसका वैल्यू कितना दिया है 15 लीटर, यहाँ लिख देते हैं, एक पार्ट का वैल्यू जिसका दिया है 15 लीटर, ये याद रखें। कहना क्या है हमको, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स्ड इनिशियली, इनिशियली में इस 7 का पूछ, उससे पहले हम लोग कितना बचा था पूछ, बचा कितना था, 9 पार्ट बचा था, एक पार्ट का 15 है तो 9 पार्ट का क्या होगा, 9 इंटू 15 कितना बनेगा, 135 ml। अब ये बचा हुआ था, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में ये था 7:2 वो भी था, शुरुआत में था -45 ml, मतलब यहाँ प्लस करना पड़ेगा 45, हम लोग घटाए थे ना जी यहाँ पर, इसको इंटू प्लस करना पड़ेगा, प्लस जब करोगे तो क्या आएगा 0 7, 170 ml
समझ गए ना। 170 ml शुरुआत में था टोटल। इसका वैल्यू कितना, टोटल का वैल्यू 9 है। 9 का वैल्यू 170 है, याद रखना है। अगर 9 का वैल्यू 170 है, हमारे हमें पूछ रहा है कि मिलाए गए पानी की मात्रा, पानी 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 170 बटा 9 इंटू 7, कितना बनेगा, 9 10 7 180 बने। कटना, कट क्यों नहीं रहा, वही हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शंस में हमारे कहीं पे बट्टा बने दिया है, 180 है, 180, जाहिर सी बात है 9 दूने 180, 20 से इंटू करोगे तो 20 इंटू 7 कितना होगा, 7 दूने 14, 140 ml। अब समझ में आया ना, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं सिर्फ डाटा में मिसमैच आ रहा, नहीं तो कॉन्सेप्ट यही है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। दो मिक्सर दिया रहेगा तो पहले क्या करना है कि रेशियो को बैलेंस करना है, उसके बाद मिक्सचर को भी बैलेंस करना है, ठीक है, इंटू करके। तो दो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट खत्म। सिंगल मिक्सचर रहे तो कुछ नहीं, आपको जो जिसका पूछ रहा वाटर या फिर क्या बोलते हैं मिल्क, जिसका भी दिया है उसको ही बैलेंस करना है। रिप्लेस्ड का दिया रहेगा तो रिप्लेस का दिया रहेगा तो पहले जितना बचा उसका निकालना है, फिर जितना भी निकाले थे आप वो ऐड कीजिएगा तो पूरा शुरू का जो इनिशियली जो आप मिक्स किए थे वो आ जाएगा। उस पे अगर आपको वाटर का निकालना है, अल्कोहल का निकालना है तो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं कल एक मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ, कुछ अलग रेशियो का बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में, इसको परसेंटेज वाला में भी कराएंगे। सारा जितना भी बेस्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन था इसको परसेंटेज में कराएंगे, ताकि आप बेहतर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आए आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।